अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। आज बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे और अगर आप इस फील्ड में न्यू हैं, आप ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है। आपने 2 टर्म सुनी होंगी, फ्रीलांसिंग और ई-कॉमर्स। बहुत सारे लोगों को इसके दरमियान फ़र्क ही नहीं पता और फ़र्क पता ना होने की वजह से वो अपने करियर का इंतखाब नहीं कर पाते प्रॉपर तरीके से। बहुत सारे लोग समझते हैं अमेज़न पे प्रोडक्ट बेचने को फ्रीलांसिंग कहते हैं। हर वो काम जो घर बैठ के ऑनलाइन किया जाए वो फ्रीलांसिंग होता है। तो आपको इन दोनों में फ़र्क समझना है। पहले हम ई-कॉमर्स को स्टडी कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम फ्रीलांसिंग की तरफ आ जाएँगे और आखिर पे आपके लिए फैसला करना बहुत आसान हो जाएगा कि आपको फ्रीलांसिंग करनी है या ई-कॉमर्स की साइट पर आना है। सबसे पहले देखते हैं जी ई-कॉमर्स क्या होती है। ई-कॉमर्स का मतलब ये है कि आपने प्रोडक्ट्स बेचनी है, फिज़िकल प्रोडक्ट्स बेचनी है आपने। अब वो अमेज़न के प्लेटफ़ॉर्म पे हो सकती है, ईबे पे हो सकती है, दराज़ पे हो सकती है, नून पे हो सकती है, वॉलमार्ट पे हो सकती है, शॉपिफ़ाई पे हो सकती है। आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, आप फ़ेसबुक पे प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। प्रोडक्ट्स बेचने को हम ई-कॉमर्स कहते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है? डेफ़िनिटली आप एक बिज़नेस कर रहे हो, अपनी प्रोडक्ट्स चला रहे हो, ज़्यादातर आप अपना ब्रांड बना के बेच रहे होते हो, तो आप प्रोडक्ट बेचते हो, पैसे कमाते हो। जैसे कॉमर्स होती है, इसी तरह ई-कॉमर्स अब एक नई टर्म ई के साथ आ गई है, जिसको हम कहते हैं कि इससे आप ऑनलाइन प्रोडक्ट्स घर बैठे बेच सकते हैं। अब इसमें आपने प्रोडक्ट्स बेचनी है। इसका डिसएडवांटेज तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इस बिज़नेस मॉडल का एक तरीकाकार है कि आपको प्रोडक्ट्स खरीदनी पड़ती हैं, आपको एक इन्वेंटरी मेंटेन करनी पड़ती है, ये बिज़नेस मॉडल रन करने के लिए। लेकिन इसमें एक आधा बिज़नेस मॉडल ऐसा भी है, मिसाल के तौर पे आप ड्रॉप शिपिंग की बात कर सकते हो, जिसमें इन्वेंटरी नहीं रखनी पड़ती। लेकिन अल्टीमेटली करना क्या पड़ता है? आपको प्रोडक्ट बेचनी है, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जो मैंने अभी आपको गिनवा दिए। दूसरी तरफ आ जाते हैं फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग का मतलब ये है कि भाई आपने प्रोडक्ट नहीं बेचनी, आपने अपना हुनर बेचना है, अपना स्किल बेचना है। फ्रीलांसिंग के लिए आपके पास हुनर होना लाज़मी है, शर्त है। अगर आपके पास कोई भी हुनर मौजूद नहीं है, तो आप कभी भी फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपके पास हुनर नहीं है, तो आप ई-कॉमर्स ज़रूर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर आपके पास पैसे होना ज़रूरी है ताकि आप हुनर वाले लोगों को हायर करें, जो कि आपका ई-कॉमर्स स्टोर चलाएँ। बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने अमेज़न वीए का नाम सुना होगा। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यार अमेज़न वीए ई-कॉमर्स की टर्म है। ई-कॉमर्स की टर्म नहीं है। अमेज़न वीए एक ऐसा फ्रीलांस एम्प्लॉय है जो कि उन लोगों को हेल्प करता है, उन लोगों को सर्विसेज़ देता है जो कि अपना ई-कॉमर्स का बिज़नेस रन कर रहे होते हैं। इसी तरह फ्रीलांसिंग के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, बहुत सारे हुनर हैं। मिसाल के तौर पे आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, तो आप एज़ ए ग्राफिक डिज़ाइनर भी फ्रीलांस काम कर सकते हैं, लोगों को थंबनेल बना के दे सकते हैं। आपको यूट्यूब एसईओ आती है, आपको वीडियो एडिटिंग आती है, तो भी आप लोगों को सर्विसेज़ दे सकते हैं। सबसे बड़ी मिसाल ये है कि मुझे भी बहुत सारी टीम्स की रिक्वायरमेंट होती है। अभी मेरा यूट्यूब चैनल है, ये मैं खुद तो रन नहीं कर रहा, पीछे बैकएंड पे इसकी एक टीम है, जो कि अपने घर बैठे ये काम कर रही है। मेरा काम उन्हें वीडियो रिकॉर्ड करके भेज देना है, उनका काम है इसको एडिट करना, थंबनेल बनाना, यूट्यूब की एसईओ करना और फिर इसको अपलोड करना, पब्लिश करना। तो कहने का मतलब ये है वो लोग जो काम कर रहे हैं वो एज ए फ्रीलांसर काम कर रहे हैं और उनके पास क्या स्किल मौजूद है? वीडियो एडिटिंग की, यूट्यूब एसईओ की, ग्राफिक डिजाइनिंग की, तभी तो वो थंबनेल बना रहे हैं। इसी तरह अगर आप फ्रीलांसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है आप कोई ना कोई हुनर सीखें। कोई भी हुनर हो सकता है। आप अमेज़न के वीए बन सकते हैं, आप कंटेंट राइटर बन सकते हैं, आप वीडियो एडिटर बन सकते हैं, किसी भी तरह की, इवन आप अकाउंटेंट हैं तब भी आप लोगों को फ्रीलांस सर्विसेज दे सकते हैं। अब अगला सवाल आएगा कि सर ये सारी आप बता रहे हैं, सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद कौन-सी हैं? तो भाई उसके लिए फ़ायदेमंद का ताल्लुक ये होता है कि आपकी इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि फ़ील्ड का नाम आपने नहीं भी सुना होगा और वो उसमें भी अच्छे खासे लाखों में पैसे कमा रहे हैं। कहने का मतलब ये है अगर आपकी इंटरेस्ट रहेगी तो आपका सब्र रहेगा, आपकी पेशेंस रहेगी और आप उस काम में कामयाब हो जाओगे। अगर आप इंटरेस्ट लेस काम करोगे, मतलब आपकी इंटरेस्ट ही नहीं है काम के अंदर, लेकिन सिर्फ़ आपको ये पता है कि यार फलाना इतने पैसे इससे कमाता है, तो आप किसी का मुँह लाल देके अपना चपेड़े मार-मार के लाल कर लोगे तो अल्टीमेटली आपको दर्द होएगा, आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे और कामयाब फ्रीलांसर बनो, तो कोई ऐसी फ़ील्ड पिक करो कि अगर आपको 24 घंटे भी काम करना पड़े, तो आप बोर ना हो, आप उकताओ ना, शौक होना चाहिए उस फ़ील्ड। बहुत सारे लोगों को वीडियो एडिटिंग का क्रेज़ होता है। आने वाला दौर आपको पता है कंटेंट क्रिएशन का, अगर आपको वीडियो एडिटिंग जैसा स्किल आता है, आप अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हो, अपना फेसबुक पेज पे कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, टिकटॉक पे कर सकते हो, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। अगला सवाल आता है कि सर हमें क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे अगर हम घर से बैठ के ऑनलाइन डॉलर कमाना चाहते हैं? फ्रीलांसिंग को अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो वो यही है भाई, घर बैठ के ऑनलाइन डॉलर कैसे कमाएँ? अपना हुनर बेच के। अब अगला सवाल आता है क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे? भाई फाइवर
एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको क्लाइंट मिल सकते हैं। अपवर्क है, फ्रीलांसर है, इवन अब लिंक्डइन से आपको बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपको खुद अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है और आपने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया, तो आपको बहुत सारे क्लाइंट्स वहीं से मिलेंगे। बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि सर आपको क्लाइंट्स कहाँ से मिलते हैं? भाई मैंने तो आज तक फेसबुक फाइवर पे अकाउंट नहीं बनाया, अपवर्क पे नहीं बनाया, फ्रीलांसर पे नहीं बनाया। तो मेरे पास तो क्लाइंट्स की लाइन लगी होती है, मैं उनको रिफ्यूज़ कर रहा होता हूँ कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी टीम ऑक्यूपाइड है। तो भाई मुझे कहाँ से आता है? मुझे इसी प्लेटफ़ॉर्म से आता है जो कि आप देख रहे हैं, और वो है यूट्यूब का। अगर आप यहाँ पर आके, आपको अल्लाह ताला ने जो भी हुनर सिखाया है, आप उसको आके लोगों को एक्सप्लेन करते हो, तो आपको वहाँ से क्लाइंट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। लोग आपसे राब्ता करना शुरू कर देते हैं। चैनल पे आपका ईमेल एड्रेस लगा होता है, आपका टेलीफ़ोन नंबर लगा होता है आपकी टीम का, वो उनसे राब्ता करते हैं और हमारी सर्विसेज़ लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम अमेज़न की सर्विसेज़ देते हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज़ देते हैं, हम प्रॉपर्टी की कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं यूएई के अंदर। तो कहने का मतलब ये है, बहुत सारी सर्विसेज़ हैं जो हम ऑफ़र करते हैं और हमें क्लाइंट लेने के लिए उधर नहीं जाना पड़ता। लेकिन मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि फाइवर या अपवर्क कोई बुरा प्लेटफ़ॉर्म है, क्योंकि सब लोग तो नहीं अपना यूट्यूब चैनल बना के इस लेवल पे आ सकते कि उन्हें सारे क्लाइंट्स वहाँ से मिलें। मैंने आपको एक रास्ता बता दिया कि आपको यूट्यूब से भी क्लाइंट मिल सकते हैं। आपको, आपका बहुत अच्छा फेसबुक प्रोफाइल है, आपका बहुत अच्छा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है, आप वहाँ से क्लाइंट निकाल सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आप अपने आप को बेचना जानते हैं। अपने हुनर को बेचना अगर आपको आता है, तो कामयाबी आपका मुकद्दर ज़रूर बनती है। आखिर पे उस सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं कि सर ठीक है, हमें समझ में आ गया कि ये फ्रीलांसिंग है, ये ई-कॉमर्स है, लेकिन चूँकि ई-कॉमर्स में प्रोडक्ट खरीदनी है, इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व हो जाती है, चाहे वो थोड़ी हो, चाहे वो ज़्यादा हो, एक इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। फ्रीलांसिंग के अंदर सिर्फ आपका वक़्त और आपका हुनर, ये 2 इन्वेस्टमेंट्स चाहिए होती हैं। और अगर आपको कोई हुनर आता है, कोई स्किल आता है, आपके पास टाइम भी है, तो आप बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई हुनर नहीं है और अब आप ज़ीरो से कोई हुनर सीखना चाहते हैं, तो भाई इसका बड़ा आसान हल है। आप पैरेलल 3 या 4 हुनर पकड़ लो, जो कि आपको लगता है। मिसाल के तौर पे आप ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग पकड़ लो, आप वीडियो एडिटिंग पकड़ लो, आप कंटेंट क्रिएशन पकड़ लो, कंटेंट राइटिंग पकड़ लो, या अमेज़न वीए बनना चाहते हो, तो अमेज़न के बारे में सीखना शुरू कर दो। अब जब आप 4-5 हुनर पैरेलल सीखना शुरू करोगे, तो 3-4 दिन बाद आपको लगेगा कि नहीं यार, ये 2 मेरे लिए नहीं है, छूट गए। कुछ दिनों के बाद आपको लगेगा यार ये बाकी 3 में से भी ये 2 मेरे लिए नहीं है। अब आखिर में जो बच गया, इसका मतलब है वो आपके लिए, और अभी भी आपको तजस्सुस है कि मैं इसको मज़ीद सीखूँ, तो भाई फिर आप उस पे जुड़ जाओ और आपको ये यकीन होना चाहिए कि यस, ये वो फ़ील्ड है जो कि मेरे लिए बनी है। हर बंदा अमेज़न का वीए नहीं बन सकता, हर बंदा ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग नहीं सीख सकता। ये एक शौक है और ये क्रिएटिविटी है। डिज़ाइनिंग इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। अगर आप क्रिएटिव नहीं हो, तो भाई नहीं। फिर आप कोई ऐसा काम पकड़ोगे भाई जिसमें आपने बस टू द पॉइंट टूल्स यूज़ किए और कुछ ना कुछ करके आपने दे दिया। इवन अगर आप ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग भी करते हो, अब तो इतने कमाल-कमाल के टूल्स आ गए हैं, आप कैनवा यूज़ कर सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत हाई-फ़ाई टूल्स बाय करो। येस, अगर आपने अच्छे लेवल पे ग्राफ़िक डिज़ाइनर बनना है, तो आपको अच्छे टूल्स पे जाना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे टूल्स के क्लाइंट ही और हैं और कैनवा के क्लाइंट ही और हैं। ठीक है? कैनवा का क्लाइंट आपको एक थंबनेल बनाने का 300-400 रुपए से ज़्यादा नहीं देगा, लेकिन अगर आपको अच्छे प्रोफेशनल टूल्स आते हैं, आपको एडोब के सारे टूल्स पे कमांड हासिल है, तो भाई आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। इवन एक लोगो डिज़ाइन करके, इवन ब्रांडिंग करके लोगों की। तो कहने का मतलब ये है कि पहला काम तो अब आपने वो एक हुनर ढूँढना है जिसमें आपने सीखना है। फिर उस हुनर के पीछे आपने पड़ जाना है अगले 6 महीने तक। कहाँ से सीखना है? कोई पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे फ्री ट्रेनिंग्स पड़ी हैं, हमारे चैनल पे भी पड़ी हैं, और बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनके पास फ्री ट्रेनिंग्स पड़ी हैं। जोन सा भी हुनर आप सीखना चाहते हो, आप वहाँ से जाके दिल लगा के 6 महीने, आपने ये नहीं सोचना कि आपको कोई पैसे आने हैं। आपने बस ये कहना है कि भाई मैंने सर नीचे करना और मैंने ये हुनर सीखना है। सीखने के बाद उसकी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के बाद लोगों को फ्री सर्विसेज़ देनी है, और उसके बाद मैंने अच्छे खासे इंशाल्लाह इंशाल्लाह पैसे कमाने हैं। अगर आप इस रोड मैप को फ़ॉलो करते हो, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि कामयाबी आपका मुकद्दर ज़रूर बनेगी। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो बीच राह में ही छोड़ के चले जाते हैं कि नहीं यार ये हमारे लिए नहीं बना, ये यार ये बोरिंग है। तो भाई स्टार्ट क्यों किया? मैंने आपको ऑप्शन बता दी कि भाई 3-4 काम स्टार्ट करो। खुद ही जो बोरिंग काम है, जो आपके लिए नहीं बने, जो आपके मिज़ाज से रिलेटेड नहीं है, वो अलहदा होते चले जाएँगे और आपके पास एक रिफाइंड हुनर आ जाएगा और स्किल आ जाएगा। फिर आपने उस पे जान मारनी है और किसी एक हुनर के अंदर अपने आप को इतना स्पेशलाइज़ कर लो कि लोग ढूँढते हुए आएँ। आपको पता है, अमेरिका, कनाडा, यूरोप को सबसे सस्ता फ्रीलांसर पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से मिलता है। तो अपॉर्च्युनिटीज़ बड़ी हैं, क्लाइंट्स बहुत हैं और बुरा क्लाइंट आएगा आपके पास, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपने अपने आप को कितना हुनरमंद बनाया है। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कोई भी सवाल आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। और आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, अनकरीब इंशाल्लाह हम अपने मीट मुगल्स के प्लेटफ़ॉर्म पे डिफरेंट
स्किल सेट यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के हुनर की फ्री प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट करें। आपको किसी अकेडमी को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं, कोई ट्रेनिंग कोर्स बाय करने की ज़रूरत नहीं। फ्री कोर्सेज़ इंशाल्लाह आपको मीट मूवल्स के प्लेटफ़ॉर्म पे मिलेंगे। कोई भी सवाल कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।